बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे और फ्रैक्शंस का सेकंड पार्ट है ये वीडियो का। पहला पार्ट जो है वीडियो मौजूद है वो देख लें। उस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बेसिक्स को समझा और ये समझा कि कौन से फ्रैक्शन बड़े और छोटे का होते हैं और कैसे पता चलता है। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है, उल्टा चक्कर है, यानी वो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होगा। ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। जो भी डिनोमिनेटर में चीज बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है, ये इसको कहते हैं इनवर्स। ये उल्टा हिसाब हो रहा है ना, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सही है। तो हमने ये पढ़ा, अगर वो दोबारा से सिर्फ तज़किरा कर रहा हूँ, अगर देखना है तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, राउंडिंग मिक्स्ड नंबर्स। सही है। मिक्स्ड नंबर्स हमने देखा था ना, जो फ्रैक्शन लिखे होते हैं 1/2, तो अगर इसके पीछे 3 1/2 लिखा तो ये पूरा का पूरा मिक्स्ड नंबर बन गया। सही है। तो हम पढ़ेंगे मिक्स्ड नंबर की राउंडिंग। सही है। अच्छा, टू राउंड अ मिक्स्ड नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? जो इसका ये वाला पहला वाला पार्ट है, जैसे 3, ये पूरा एक नंबर है, इसके साथ लिखा हुआ है हाफ, यानी कि 3 और आधा, यानी कि साढ़े, आम जबान में क्या बोलते हैं? 3.5। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3.5। सही है। और अगर इसको डेसिमल में लिखें तो 3.5 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपका मिक्स। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि टू राउंड अ मिक्स नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर, कंपेयर द फ्रैक्शन पार्ट टू हाफ। जो फ्रैक्शन पार्ट है उस मिक्स नंबर का, उसको आप हाफ से कंपेयर करें। कैसे करेंगे वो अब आगे देखते हैं। पहली मिसाल है, पहली एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन हाफ। अगर तीन कंडीशन होंगी, तीन होंगी, चलें। अगर वो लेस देन हाफ हो तो राउंड डाउन करें। डाउन का मतलब पीछे करें। अब राउंड डाउन क्या होता है वो हम आगे देख लेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर लिखा हुआ है 5 1/4, 5 1/4। सही है। 5 होल नंबर 1/4 ये लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर होल नंबर पोर्शन इसका क्या है? वो है 5। तो 5 जो है वो, ये नंबर 5 से तो ज्यादा है, क्योंकि 5 लिखा है उसके बाद कोई फ्रैक्शन है, यानी कि ये 5 से ज्यादा है। 5 1/4 है ना, 5 1/4 है, तो ये 5 से तो ज्यादा, लेकिन 6 से कम है। तो दो होल नंबर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया 5 और एक होल नंबर हो गया 6। अब इसके आगे क्या लिखा है? 1/4। तो इसके फ्रैक्शन को गौर से देखें बेटा, इसके अंदर इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4 पार्ट्स हो रहे हैं। कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4। तो 4 पार्ट्स होने का मतलब ये हुआ कि आप 5 और 6 के दरमियान 4 पीसेस बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे 4 पीसेस? आपको 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो आपने 3 लाइंस लगा दी, 1 2 3, 3 आपने लाइंस बना दी। तो आपके क्या बन गए बेटा? 4 पार्ट्स बन गए। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा, चौथा हिस्सा ये रहा, यानी कि 4 हिस्से इसके हो गए आपके। सही है। 4 पूरे इसके हिस्से, 4 टुकड़े बन गए, 4 पीसेस बन गए। तो अब ये क्या बोल रहा है? 5 1/4, यानी कि इन 4 हिस्सों में से सिर्फ पहला हिस्सा, तो जो आपका पॉइंट है वो यहां पर आएगा। समझ रहे हो बात? 5 1/4 यहां पर आ रहा है। तो अब 5 1/4 इसका अब आधा कहां पर होता है? आधा होता है यहां पर। तो ये आधे से पहले आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? राउंड डाउन। क्या करेंगे बेटा? राउंड डाउन कर देंगे। तो 5 1/4 राउंड डाउन होके क्या बन जाएगा? 5। समझ में आ गई बात? क्यों हो रहा है राउंड डाउन? क्योंकि 1/4 जो है वो हाफ से छोटा है। 1/4 इज लेस देन 1/2। समझ में आ गई बात? अब दूसरी सिचुएशन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब यहां दो बातें हो रही हैं। ग्रेटर देन यानी कि हाफ से बड़ा हो, या फिर हाफ के इक्वल टू हो। इक्वल टू मतलब बराबर हो। सही है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? राउंड अप। राउंड अप करेंगे, यानी कि हम
बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। मिसाल देख लें, यहाँ पे क्या है, नंबर आपके पास है 8 होल नंबर 5/6, 5/6, सही है। तो अब यानी कि हिस्से कितने करने हैं बेटा, 6 हिस्से करने हैं। तो अब आप 8 लिखें और 8 से बड़ा नंबर है 9, तो 8 और 9 के दरमियान आप 6 हिस्से करने हैं, तो 5 लाइंस आप लगा देंगे, सही है। तो आपने 8 और 9 के दरमियान 1 2 3 4 5 लाइनें लगा दी। तो आपके पास इसके कितने हिस्से बन गए बेटा, इसके आपके पास बन गए 5 हिस्से, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन, सही है, चार, पाँच, छः हिस्से बन गए। तो इसमें से पांचवा हिस्सा आपको लेना है, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, देखें 8 5/6, 8 होल नंबर 5/6 यहाँ पर आ रहा है, सही है। तो अब इसका जो मिड था वो यहाँ पर था, तो ये हाफ से ज्यादा है, देखें 5/6 इज ग्रेटर देन हाफ, समझ रहे हैं बात, ये इसके मिड से आगे है। तो इसलिए हम इसको राउंड कर देंगे, 8 5/6 जो है वो राउंड अप होगा, राउंड अप होके ये बन जाएगा 9। समझ आ गई बात। अब आखिरी जो इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है वो क्या है कि 10 होल नंबर 4/8। तो अब 4/8 के लिए अब 8 हिस्से करने हैं, तो इसने 7 लाइनें लगाई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 हिस्से बन गए, तो उसमें से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, चौथे हिस्से के बाद ये आपका पॉइंट आ गया। तो ये बिल्कुल आ रहा है मिडिल में, कहाँ आ रहा है बेटा, 4/8 जो है बिल्कुल बराबर है 1/2 के, यानी कि 8 हिस्सों का आधा क्या होगा, 4। तो देखिए 4/8 है, यानी कि 4 हिस्से इधर, 4 हिस्से इधर, बिल्कुल आप मिडिल में आ गए। तो जब आप हाफ पे आ जाएं या हाफ से ज्यादा पे हो जाएं तो क्या होता है बेटा, राउंड अप होता है। यहां तक समझ में आई आपके बात। अब बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राउंड ईच मिक्स नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर, आपको इसको नियरेस्ट होल नंबर पे लेकर जाना है। तो अब ये देखें कि 3 1/3, अच्छा इसका एक और तरीका भी है, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, अगर उसका ऊपर आधा या उससे ज्यादा लिखा है, सही है, तो इसका मतलब कि आप हाफ से ज्यादा हो गए हैं। समझ में आ गई बात। तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5, ये 1.5 से तो कम है, एक और आधा होता है ना, तो 3 का जो हाफ है उससे हम पीछे हैं, तो ये क्या होगा, राउंड डाउन, यानी कि ये बन जाएगा 3। अब देखो 7 के आधे कितने होते हैं, 3.5, कितने होते हैं 7 के आधे, 3.5, तीन इधर तीन इधर, अभी 3.5 से ज्यादा है 5, तो ये राउंड अप हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। समझ में आ गई बात। अब 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो बिल्कुल आप मिडिल पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको करेंगे राउंड अप, सही है, राउंड अप का मतलब ये हो जाएगा 7। 18 होल नंबर 1/5, ईसा आप बताएं क्या होगा। देखो 5, 5 के आधे से कम है ना, कितना हो जाएगा ये करके, कितना हो जाएगा आप बताएं, राउंड डाउन होके क्या बन जाएगा, 18, 18 बन जाएगा ना, होल नंबर 18 है। तो आप असल में किसके दरमियान है, 18 और 19 के बीच में है आप। ये जो 18 होल नंबर 1/5, ये कहीं यहां पर आ रहा होगा इसके बीच में। तो राउंड अप करते तो क्या बनता, और राउंड डाउन करके 18 बनेगा, वही जो नंबर यहाँ लिखा है वही बन जाए, इसका जो होल नंबर है वो बन जाएगा, क्योंकि ये हम इससे आगे हैं, 1/5 आगे हैं। तो आप उसी नंबर पे आ जाएंगे। 19 होल नंबर 10/13, अब 13 के हाफ से हम ज्यादा हुए हुए 10, 10/13 है है ना। तो ये क्या होगा, राउंड डाउन राउंड अप होगा, तो अप का मतलब ये 20 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब ये वाला बताएं, ये क्वेश्चन बताएं, राउंड अप होगा राउंड डाउन होगा, 4 से ज्यादा है तो राउंड क्या होगा, राउंड अप होके क्या बन जाएगा, बेटा ये देखें 8 के, देखें 8 का आधा होता है 4, तो ये 4 से ज्यादा है 5, यानी कि आप आधे से आगे जा चुके हैं।
तो क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। अप का मतलब है आप 8 से अप करके क्या कर देंगे, 9। सही है। अच्छा अब ये देखें, 11 होल नंबर 4/9, इसमें 9 का आधा कितना होता है? नहीं, 4.5 होता है 9 का आधा। 4.5, 4.5, 4 और 4 क्या होते हैं, 8। और एक का दो टुकड़े कर दो तो आधा आधा, तो 4.5, 4.5 मिलके क्या बन गए, 9। तो 4.5 जो है 4.5 यानी 4.5 जो है वो मिड है 9 का। तो आप 4.5 से पीछे हैं या आगे हैं? 4 जो है वो 4.5 से छोटा है ना बेटा। देखो, इसका 9 का जो आधा है वो क्या है, 4.5। तो आप 4.5 से अगर ज्यादा होते, 5 होते यहाँ पर, तो हम बोलते आगे हैं। आप 4.5 से तो पीछे हैं ना, आप उससे कम हैं। 4 जो है वो 4.5 से छोटा है, तो हम मिड से कम है, तो ये राउंड डाउन होके क्या बन जाएगा, बेटा आप समझ ही नहीं रहे बात को। अच्छा, एक सवाल को डिटेल में देखते हैं, एक सवाल को डिटेल में देखते हैं। सवाल है आपके हमारे सामने लिखा हुआ है, सवाल हम दोबारा से डिटेल में देख लेते हैं। एक सवाल है 18 होल नंबर 1/5। सही है, ये सवाल है। तो अब मैं इसको ज़रा डिटेल में समझा देता हूँ, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो शायद आपके भी समझ में ना आया हो। अच्छा, अब देखें 18 बेटा 1/5 ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये नंबर लाइन है आपकी। सही है, इस नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक नंबर है, उसका वो है 18। क्या नंबर है, 18। और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नंबर है, वो है 19। आगे जाके सीधे हाथ पे बढ़ते हैं ना नंबर, सीधे हाथ पे जाएं बढ़ते हैं, तो उल्टे हाथ पे जाएं तो घटते हैं। तो 18 और 19 कहीं ना कहीं ये दो नंबर नंबर लाइन के ऊपर है। अब यहाँ पे बेटा 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब 18 तो है ही है। सही है। आगे लिखा है 1/5, 1/5 यानी कि 18 और अगले वाले का 1/5, यानी कि आप 18 से ज्यादा हो गए। 18 के आगे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 18 से तो ज्यादा हो गए। कहाँ हो गए, कितने हो गए, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसके 5 हिस्से हैं, 1/5 यानी कि 5 पीसेस हैं। तो पहले 5 पीस बनाने, तो 5 से एक कम क्या होता है, 4। 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी हमें। सही है, समझ में आ रही है बात। तो मैं 4 लाइनें इसके अंदर लगा दूंगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइनें मैंने लगा दी। तो अब हिस्से गिन लें, हिस्से कितने बने इसके अंदर। हिस्से देखो, एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 हिस्से इसके बन गए। समझ में आ गई आपके बात, 5 हिस्से इसके बन गए। अब गौर से आके दोबारा देखो, ये क्या लिखा है, 1/5 यानी कि पहला वाला हिस्सा सिर्फ, यानी आपने 5 में से पहला हिस्सा सिर्फ उबूर किया है। तो ये है असल में पॉइंट, ये जो है ना, जो डिजायर्ड पॉइंट है वो ये वाला है। डिजायर्ड पॉइंट जो है वो कौन सा वाला है, ये वाला है डिजायर्ड पॉइंट। समझ में आई आपके बात, ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम 18 होल नंबर 1/5। अब इसको गौर से देख के समझे, यानी कि आप 18 से तो बेटा बड़े हो गए यहां पर आकर, बट 19 से आप छोटे हैं। अब इसका मिड क्या होता, अब देखो 5 हिस्से हुए ना, तो 2 हिस्से इधर छोड़ दो और 2 हिस्से इधर छोड़ दो, और इसका मिड कर दो। ये जो निशान है ना, इसको कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। ये जो निशान है ना, ये है मिड। ये क्या है, मिड। ये है मिड, इसका दरमियान, मिडल। ये इसका मिडल है, दरमियान कहते हैं इसको। अब अगर आप दरमियान पर हैं, बिल्कुल इस लाइन पर हैं, या इस लाइन से आप आगे हैं, इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप हैं, तो क्या होगा, यहां पर राउंड अप होगा, राउंड अप होगा। और अगर आप इससे पहले हैं, तो क्या होगा बेटा, राउंड डाउन होगा। ROUND, राउंड डाउन होगा। समझ में आ गई बात, राउंड अप और राउंड डाउन आपके समझ में आ गया। अब हम जब राउंड डाउन करेंगे बेटा, तो 18 1/5 से पीछे क्या नंबर है, 18 है। तो जब राउंड डाउन करेंगे तो पिछला नंबर लेंगे, जब हम राउंड अप करेंगे
तो अगला नंबर लेंगे जो कि अगर हमारा नंबर लिखा होता, फर्ज करो लिखा होता 18 3/5, अगर ये लिखा होता तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये यहां पर आ रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है यहां पर, यहां पर आ रहा है ये पॉइंट। तो हम इस सूरत में क्या करते? अगर 18 3/5 होता तो इसको हम क्या बना देते? अप करके क्या बनाते? 19। इसको हम बनाते 19। ये 18 1/5 जो है ये राउंड डाउन होके क्या बनेगा? जो इससे पहले नंबर लिखा है, क्या नंबर है? होल नंबर। ये है होल नंबर और ये है होल नंबर, और ये जो ऊपर लिखे हैं ये है मिक्स्ड नंबर। तो उसने कहा कि मिक्स नंबर को करीब तरीन होल नंबर पर राउंड करो। अब ये आपने फैसला करना है कि राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा। फैसला के लिए तरीकेकार, क्राइटेरिया, उसका जो तरीका वो बता दिया कि भाई अगर मिडिल में या उससे ज्यादा हो तो राउंड अप होगा, और मिडिल से पीछे हो तो राउंड डाउन होगा। तो 18 1/5 जो है वो राउंड डाउन होके क्या बन गया? 18। और 18 3/5 जो है वो राउंड अप होके क्या बन जाएगा? 19। अब एक और नंबर है, वो ईसा बताएंगे। 18 4/5 लिखा हुआ है बेटा, क्या होगा ये? हाँ, इसमें से कहाँ आएगा ये 4/5? ये देखो, ये 18 है, सही है, ये 19 है। तो 18 और 19 के अंदर हमने 5 हिस्से कर दिए इसके, सही है। देखो ये सर्कल बने ना 5, ये 5 हिस्से हमने कर दिए। तो उसमें से पहला पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया, तो ये पॉइंट क्या बनाएगा? 18 4/5, ये वाला पॉइंट पॉइंट हो जाएगा ये। समझ में आ गई बात? अच्छा, आप बताएं कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 2/5। 18 होल नंबर 2/5। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा ईसा? 18 होल नंबर। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? शाबाश। और ये क्या कहलाएगा? 19। 19 पूरा होल नंबर है ना ये। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 18। शाबाश, तो आपको सारे पॉइंट्स का पता चल गया, सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। फर्ज करो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्ज करो यहाँ पे नंबर लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और बीच में ना लाइंस कैसे लगी हैं मैं दिखाता हूँ। ये ये ये। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो है ये क्या नंबर है? नहीं, ऐसे थोड़ी बताएंगे बेटा। देखो, ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है ना, 3 तक जा रहा है। तो यहाँ से यूं चल रहे हैं ना हम, तो ये 2 तो है ही ईसा, 2 तो ये है ही, सही है। अब देखो हिस्से कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि समथिंग अपॉन 5 है। 3/5। शाबाश, 2 होल नंबर 3/5 हो गया, सही है। अब यह आप बताएंगे ये क्या है, ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है? 2 होल नंबर 5। 5। ये वाला नंबर क्या है? 4/5। शाबाश। चलें, ये हमें लाइन नंबर पढ़नी आ गई, हमें ये पता चल गया कि किस तरह इसको राउंड करते हैं, और कंपैरिजन भी पता चल गया, और लाइन नंबर के ऊपर शो करना भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गई बात आपके? चलें, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर पार्ट 4 में देखते हैं इंशाल्लाह, पार्ट 3 में देखते हैं अगला फ्रैक्शन का हिस्सा। जज़ाकल्लाह खैरन।